हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूं अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न बैंक बताने वाला हूं। इन्हीं में से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला यूनिट परिचय, जिसमें से 4 अंक का प्रश्न पूछे जाने वाला है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा, वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्श अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व लिखिए। तो यहाँ पर 12 प्रश्न पहले जो चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं में से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पर आएंगे। उसके बाद उपभोक्ता संतुलन एवं मांग, ये दूसरा यूनिट है, जिसमें से 16 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। बजट रेखा क्या है, प्रश्न क्रमांक दूसरा। उदासीनता वक्र की परिभाषा लिखिए। सीमांत उपयोगिता क्या है, उपभोक्ता संतुलन को समझाइए। सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में आप क्या समझते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को उदाहरण एवं चित्र द्वारा समझाइए। उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं लिखिए। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में अंतर लिखिए। उपभोक्ता के संतुलन की सचित्र व्याख्या कीजिए। तटस्थता वक्र को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाइए। गिफिन वस्तुएं क्या है, प्रतिस्थापन वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। मांग के नियम की मान्यताएं लिखिए। मांग कितने प्रकार के होते हैं, मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए। तो यहाँ पर 24 प्रश्न दिया हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें से 16 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद है बाजार के रूप एवं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण। इस यूनिट से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बाजार की परिभाषा लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, स्थानीय बाजार से क्या आशय है। स्थानीय बाजार एवं राष्ट्रीय बाजार के 3 उदाहरण लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा दीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में अंतर लिखिए। अल्पाधिकार की विशेषताएं लिखिए। एकाधिकार बाजार की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझाइए। अंतर जितने भी है वो सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे। बाजार संतुलन की परिभाषा लिखिए। दीर्घकाल अल्पकाल से क्या आशय। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कीजिए। वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, मांग व पूर्ति का संतुलन। बाजार मूल्य किसे कहते हैं, अति अल्पकाल के बाजार का मूल्य निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 22 प्रश्न यहाँ पर दिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, यहाँ से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम वस्तुएं क्या है, मध्यवर्ती वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। उत्पादक वस्तुओं का क्या अर्थ है। स्टॉक को परिभाषित कीजिए। प्रवाह को परिभाषित कीजिए। वास्तविक प्रवाह व मौद्रिक प्रवाह को समझाइए। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के आय के चक्रीय प्रभाव को समझाइए। बंद अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव को समझाइए। आय के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं, इनको समझाना है। तो यहाँ पर 21 प्रश्न आप लोगों को दिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपकी इन्हीं में से ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पर आएंगे। राष्ट्रीय आय और निजी आय के बीच अंतर लिखिए। राष्ट्रीय आय का महत्व बताइए। दोहरी गणना से आप क्या समझते, उदाहरण सहित समझाइए। भारत की राष्ट्रीय आय की वृद्धि हेतु 5 सुझाव दीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीर्घ उत्तरी के साथ साथ अति लघु उत्तरी क्वेश्चन यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को कवर किए हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण को आपको लिखना है। उसके बाद मुद्रा और बैंकिंग से 12 अंक के प्रश्न आएंगे। तो पहला इसका प्रश्न, मुद्रा की परिभाषा दीजिए। इसके प्राथमिक कार्यों को लिखिए। मुद्रा के दोषों की विवेचना कीजिए। मुद्रा के 5 लाभ, दोष, मुद्रा के 5 कार्य। तो ये मुद्रा वाले जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं वो सारे आप अच्छे से कवर कर लीजिए। केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर लिखिए। 9वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों की व्याख्या कीजिए। मुद्रा ने इस समस्या का समाधान कैसे किया।
रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों को बताइए। रिजर्व बैंक की प्रमुख सफलताएं और असफलताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 16 प्रश्न करेंगे तो इसमें से आपका 12 अंक आपके निश्चित हो जाते हैं। उसके बाद आपकी आखिरी यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सरकारी बजट। इनमें से आपको 13 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बजट किसे कहते हैं, बजट की विशेषताएं लिखिए। बजट कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। बजट के मत, बजट के जितने भी यहाँ पर टॉपिक दिख रहे हैं तो बजट के अंतर्गत ही आपको याद करने हैं। प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में अंतर लिखिए। सरकारी बजट के उद्देश्य को लिखिए। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटे में अंतर स्पष्ट कीजिए। आय प्राप्ति कर और गैर कर साधन को समझाइए। सार्वजनिक व्यय के प्रकारों को लिखिए। बजट के घाटे संबंधी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर 14 प्रश्न आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी इन्हीं में से ही बोर्ड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब दी चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।